और मैं आत्मस्वरूप है, मैं आत्मस्वरूप है। आरोप पंचभूत, पंच प्राण, पंच तन्मात्रा और 3 गुणों से रचा हुआ है सब समुदाय, इसमें मैं का आरोप हो गया है। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र खेल। अगर इसको भगवत कृपा से समझ जाए तो ऐसा वर्णन आया है कि शास्त्रज्ञ जो महापुरुष जन हैं, ब्रह्मबोध संपन्न, उनके शरीर को काट दिया जाए तो भी उनको कोई दुख नहीं होता। यहां दशा क्या है, बहुत कमजोर है। ज्ञान बघारते हैं लेकिन दशा स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए बहुत शीघ्र इस भव समुद्र से पार हुआ जाए। ये जो शरीर है इसके राग से मुक्त हुआ। कौन मुक्त जल्दी हो जाएगा? वर्णन प्रारंभ में, जो समस्त कर्म भगवत चरणारविंद में अर्पित करने के लिए धीरे धीरे भगवत स्मृति से युक्त मन और बुद्धि, मन और चित्त प्रभु में अर्पित, और इसके लिए संत महात्माओं का संग, तीर्थयाटन, भगवत धामों की यात्रा, भगवत उत्सवों में सम्मिलित होना और सब में भगवत भावना करना, इससे आप मुक्त हो जाओगे। बहुत कठिन है शरीर से मुक्त होना, बहुत कठिन। देख लो, यही है, थर्मामीटर लगा के देख लो। जब शरीर की पीड़ा की बात आती है, शरीर के नाश की बात आती है, शरीर नष्ट होने की बात आती है, तो फिर वो सब ज्ञान विज्ञान ऐसे अलग दिखाई देता है। इसका राग नष्ट हो। देखो भरत जी महाराज, जड़ भरत जी, जब वो दस्युजन संकल्प किए थे कि ये जो चोर लोग होते हैं ये भी आराधना करते हैं, देवी के मंदिर में जाते, बोले अगर ये चोरी में सफल हुए तो सहयोगी आपको घंटा चढ़ाएंगे हम सब। मानो देवी जी घंटा की भूखी नहीं, 5 किलो का घंटा चढ़ाए। कितने अज्ञानी लोग हैं, मतलब देवी जी से कहते हैं तुम्हें एक बकरा चढ़ाएंगे। अरे सारी सृष्टि उन्हीं की वो माँ है, बकरा मुर्गा से देवी जी तुम ना दोगे तो देवी जी के लिए या देवी सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु, अलग अलग, कहीं बुद्धि रूपेण, कहीं शक्ति रूपेण, सब रूपों में वही विराजमान। अज्ञानी समझते नहीं। तो उन दस्यु अपने राजा की अनुकूलता के लिए नरबलि का संकल्प किए थे, और उसको नरबलि जिसको दी जाती है कि एक काटा, थोड़ी देर के लिए उसे खूब सुख दिए जाते हैं, जो चाहिए खाओ पियो मस्ती से। तो जो बलि के लिए मनुष्य लाए थे उसे नहलाया धुलाया गया था और खूब अच्छा अच्छा खवा के, और एक सुंदर बाजार जैसी थी, जो मनावे खाओ घूमो, आसपास सैनिक लगे हुए थे। तो एक ने विनोद में कह दिया कि खा ले जितना खाना है, अभी गड़ासे से काटा जाएगा, और उसको ही पता नहीं था। अब वो किसी तरह से धीरे से निकल गया, कोई जान नहीं पाया। सैनिकों को पता चला कि वो तो जो नर बलि देने के लिए पशु लाया गया तो भाग गया। उन्होंने खोज की कि अगर ना मिले तो हमारी बलि चढ़ा देगा राजा। अब वहां खोज की तो वो तो मिला नहीं, महाराज जी मिल गए, जड़ भरत जी। इनको पकड़ ली नरबली से, मतलब वहां कोई फोटो थोड़ी खींची होगी कॉल पर। अब इनको ले गए, नहाया धुलाया और बढ़िया सुंदर खीर पुआ पकवान तो खूब पाए, आराम से ले गए देवी के सामने। वहां तलवार रखी हुई थी, उस तलवार का पूजन किया, और जो दस्युओं में पुरोहित बना हुआ था खड्ग उठाई, गर्दन इनकी झुक, जे ही इनकी गर्दन झुकी उन्होंने झुकाई, इन्होंने स्वयं नहीं, वो तो ऐसे ही जे ही झुकी तो देवी का शरीर फट गया। जो विग्रह था ब्रह्म तेज के आगे, भगवत भक्त के तेज के आगे उनको सहन नहीं हुआ, प्रकट हो गई, और उसी तलवार से अपने भक्तों को, जो दस्यु लोग थे, सबको काटा, उनका खून पिया। इन्होंने एक बार भी देवी जी से ने कहा कि धन्यवाद, हाँ आपने हमें बचा लिया, ऐसा कुछ नहीं। उठे, जब देखा कोई पकड़ने वाला नहीं, चल दी। ये है शरीर राग छोड़ना। जब ये पता चले कि अभी तलवार चलेगी तो लघु शंखा लिखा कि सुनते नहीं लिखे जाए, ऐसे प्रवचन करना अलग बात है। ये हो कि भाई प्रवचन के बाद उधर चल के वो गर्दन उड़ाई जाएगी, आवाज नहीं निकलेगी, वो बहुत इतने निकलेगी कि प्रभु त्राइमम
पहले ही उसकी गर्दन उड़वा दीजिए जो हमारी उड़ा। हे नाथ, जीवन भर राधा राधा जपाए, अब जो है सहायता कीजिए। शरीर राग बहुत कठिन है, प्रवचन कर लेना सरल है भैया, पूरे के जीवन महात्माओं ने अर्पित कर। शरीर राग नष्ट होना, बातें कर लेना अलग, शरीर राग बहुत कठिन। आप खुद अनुभव करके देख लो, ज्ञान विज्ञान की भूमिकाओं का वर्णन हो जाएगा, लेकिन शरीर राग रहित होना, ये बड़े बड़े संत महात्माओं ने दिखा दिया कि शरीर में कुष्ठ है, गलता है, बड़े बड़े कष्ट है, और वो आनंद मगन है। शरीर राग से उनका संबंध हट गया है। ये शरीर राग छोटे मोटे साधन से नहीं नष्ट होता, बहुत बड़ा है। कल्याण होना सहज है, लेकिन जीवन मुक्त होना कठिन है। शरीर राग रहित होना बड़ा कठिन है। इसलिए जो प्रभु बता रहे हैं उसमें तन्मयता पूर्वक चले तब है। पंचभूत, पंच प्राण, पंच तन्मात्रा और त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन्हीं को अपना स्वरूप मान लिया है। आत्मा में उसके अज्ञान से इसकी कल्पना हुई। ये सब कल्पित है ही नहीं, ये है ही नहीं। है, हाँ है, तो वो है ही नहीं। तो बोले फिर है तुम्हें कैसे महसूस हो रहा है? बोले सो रहे हो इसलिए महसूस हो रहा है। जैसे स्वप्न में आप सब कुछ अनुभव करते हैं, कुछ नहीं होता। बोले 1% तो होता होगा। बोले पूरी बात तो झूठी नहीं, कुछ तो होगी। बोले पूरी झूठी है ही नहीं इसमें, बस ऐसे ही समझो। ये आप जो दृश्य देख रहे हो इसमें एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु के सिवा कुछ है। यही तो बड़ी समस्या है। ये संत महात्मा जन बावरे थोड़ी थे कि इन्होंने कठोर तप के द्वारा, बड़े संयम नियम के द्वारा भगवत आराधना की, कहीं राजी नहीं हुए, तब भव समुद्र से मुक्त हो गए। ये भव समुद्र शरीर है, इससे राग रहित होना बहुत कठिन है। धीरे 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 ये मन बुद्धि जब प्रभु की स्मृति में ऐसा डूब जाए किसी शरीर की स्मृति न रहे, तब बात होती है। नहीं तो शरीर राग। तुकाराम जी को एक भक्त की पत्नी ने जब गरम जल डाला था ना, तो जब विट्ठल भगवान के लिए वो बोले थे कि प्रभु बहुत ताप हो रहा, तब ये पढ़ करके अंदर से कि इतने महान भक्त प्रभु से बोले कि प्रभु बहुत ताप हो रहा, शरीर बहुत मतलब दुख दे रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। वो कीर्तन नगर में करते थे, तो एक वो थे नास्तिक प्रकृति के, तो उनके मित्र थे जो तुकाराम जी के भक्त थे। तो उन्होंने कहा कि एक बार आप तुकाराम जी के दर्शन कीजिए, एक बार सत्संग में चलिए, कीर्तन में वो गए तो उनके दुष्कृत नष्ट हुए, उनको सत्संग प्रिय लगा। धीरे धीरे वो शिष्य बन गए। तो पत्नी से जो उनका गृहस्थी संबंध भाव था वो कम हुआ, क्योंकि भगवत अनुराग। पत्नी ने कहा हमारी तो सारी गृहस्थी चौपट कर दी, आप क्या करें, कैसे दंड दें? भाई तुमने हमें जलाया तो हम तुम्हें जलाएंगे, संसार का स्वरूप होता है। तो उसने कहा कि आपका तो उद्धार हो गया, आपने ऐसे समर्थ संत को गुरु बना लिया, हमारा भी उद्धार कर दो, एक बार घर लिवा लाओ। उसने सोचा देखो गुरु जी की कृपा कि ये पक्की नास्तिक मूड इसके मन में आ गया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव हमारी प्रार्थना है आप जरूर हमारे घर आइए, क्योंकि हमारी स्त्री बिल्कुल नास्तिक, कभी संतों का आदर करने वाली नहीं, और उसके मन में आ गया कि वो आपसे दीक्षा लेगी और आपका स्वागत करेगी। सरल संत तुकाराम जी। और जब ये इसने बता दिया कि कल सुबह आएंगे, तो अधरात्रि से चढ़ा दिया था पानी का बड़ा भारी भगोना, घंटों खौल रहा था। आके चौकी में बैठे और पीछे से लाके पूरा खौलता हुआ पानी, तुकार हा विट्ठल तुकाराम जी पुकार। तो उनकी वाणी में है, उन्होंने बहुत विट्ठल भगवान से कहा कि प्रभु, जैसे कोई बच्चा माँ से कहता है प्रभु पूरा शरीर बहुत जल रहा है, बहुत ताप हो रहा है, बड़ा कठिन है। शरीर राग नष्ट होना बहुत कठिन। जीते जी शरीर मुर्दे की तरह, जैसे मुर्दा बोलता नहीं, काटो तो हिलता भी नहीं, ऐसी स्थिति आना, ये है चरम अवस्था की उपासना का फल। ये बहुत कठिन है। 2-4 माला जप करके और अपने को भगवत भक्त का झंडा लगाना बहुत सरल है, लेकिन जो भक्तों के जीवन में व्यतीत हुआ, देखो कैसे कैसे कष्ट। और
ऐसे भी अनुभव कराए प्रभु ने संतों को कि भजन का प्रभाव किस शरीर में। जैसा श्री स्वामी महेशानंद जी महाराज बता रहे थे कि उनके बगल में ही एक संत रहते थे, मंडली में घूमा करते थे। तो एक बिसहरी होती है, बिसहरी, यहाँ गसहरी बिसहरी, जो यहाँ जोड़ों पे होती है अंगुलियों के, और वो ऐसे फूल जाती है, फिर उसमें पीब पड़ता है, मवाद पड़ता है। तो उन्होंने देखा उनका, चलो रामकृष्ण मिशन चलो, ऑपरेशन करवा देते। बोले हाँ हाँ चलेंगे किसी दिन। धीरे धीरे वो सड़ना शुरू हुआ, पूरा हाथ में मवाद हो गया। तो स्वामी जी ने देखा, उनका कि अब तो आपको चलना पड़ेगा। बोले हाँ चलेंगे। बोले नहीं हम व्यवस्था करें। बोले हम बता देंगे आपको। फिर 10 दिन बाद देखा यहां तक सड़ गया, लाख प्रयास करते रहे वो नहीं गए। तो उनका स्वामी जी पक्का अब आप सुन लो, कल आपके हाथ पैर बांध करके हम रामकृष्ण मिशन ले जाएंगे, हम ये नहीं देख सकते। तो उनका कल आ जाना। बस जब सुबह गए तो केवल शरीर था, और शरीर छोड़ चुके थे, कोई पीड़ा नहीं, कुछ नहीं। जब स्वामी जी ही कहते थे कि हम उनसे बात कर, कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि उनको कष्ट है, कभी नहीं। ये है शरीर राग नष्ट हो, बड़ा कठिन है शरीर राग नष्ट होना। महापुरुषों ने दिखा दिया, जिस सर पर मनोपुष्प चढ़े उसी सर पर गड़ासे का प्रहार हुआ, ओम शांत हो गए। उड़िया बाबा जी, मनोपुष्प चढ़ा, भगवान साक्षात स्वरूप माने गए, और उसी सर पर गड़ासा वो वही तो है, दूसरा थोड़ी है, एक ही आत्म स्वरूप है, वो तो ब्रह्म स्वरूप है। उन्होंने लीला करके दिखाया कि अगर शरीर की इतनी वंदना कि उनका अभिषेक होता था जैसे भगवान का अभिषेक होता है, दुग्ध से, पंचामृत से, और तुलसी पुष्प सब चढ़ते, वहीं गड़ासा भी चला। यही दिखा दिया समता का स्वरूप कि जीवन भर जहां पूजा हुई है वहीं गड़ासा चल रहा, शरीर छोड़ रहे। बड़ा ये संत वेश, ये संत मार्ग बहुत मतलब बहुत कृपा का मार्ग है, दूसरा कोई उपाय नहीं, एक कृपा से ही इसमें चला जाता है। ये सुना इसीलिए जाता है कि आप तैयार होइए। अपने लोग छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में राजी रहते हैं। आपको पता है कितनी बड़ी चढ़ाई आपको चढ़नी है। आप सतत भजन करते हुए, संयम में रहते हुए अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखिए, मनोरंजन नहीं। बहुत भयावह है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा। जब आपको कर्म घेर लेंगे तब कोई रास्ता नहीं बचता। इसलिए एक ही रास्ता होता है, हरिशरणम। अगर उसमें आप हैं तो फिर आनंद रहता है, क्योंकि सहारा अविनाशी है ना। इसलिए भले राग नहीं छूट पाया, पर उसको ऐसा रहता है जैसे अपनी माँ के साथ छोटा बच्चा कूदता हुआ जा रहा है, लेकिन जांच अस्पताल है, ऑपरेशन होगा, परेशान होगा, लेकिन उसको माँ है ना, उसको भरोसा है। ऐसे ही भरोसा रहता है, मेरे हरि है ना, मेरे प्रीतम है ना। हरि का जिनको भरोसा नहीं हो, कैसी दुर्दशा है बेचारों की। भयावह समुद्र, कोई आश्रय नहीं। बड़ा, इसलिए भगवान बलराम जी श्री रुक्मिणी जी से कहते हैं कि ये अज्ञान कल्पित शरीर पर राग करने वाला ही जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता है। साध्वी, नेत्र और रूप दोनों ही सूर्य के द्वारा प्रकाशित होते हैं, सूर्य ही उनका कारण है। इसलिए सूर्य के साथ नेत्र और रूप का ना तो कभी वियोग होता है और न संयोग। इसी प्रकार समस्त संसार की सत्ता आत्मसत्ता के कारण जान पड़ती है। समस्त संसार का प्रकाशक आत्मा ही है। फिर आत्मा के साथ दूसरे असत पदार्थों का संयोग या वियोग हो ही कैसे सकता है। जन्म लेना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना, मरना, ये सारे विकार शरीर के ही होते हैं, स्वरूप के नहीं, आत्मा के नहीं। जन्म लेना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना, मरना, ये सारे विकार शरीर के ही होते हैं, आत्मा के नहीं। जैसे कृष्ण पक्ष में कलाओं का ही क्षय होता है, चंद्रमा का नहीं। परंतु अमावस्या के दिन व्यवहार में लोग चंद्रमा का ही क्षय हुआ कहते हैं और सुनते हैं। वैसे ही जन्म मृत्यु आदि सारे विकार शरीर के होते हैं, परंतु लोग उसे भ्रमवश अपना अपने आत्मा का मान लेते हैं। जैसे सोया हुआ पुरुष किसी पदार्थ के ना होने पर भी स्वप्न में भोक्ता, भोग्य और भोग रूप फलों का अनुभव करता है, उसी प्रकार ये अज्ञानी लोग
झूठ मूठ संसार चक्र का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए साध्वी, अज्ञान के कारण होने वाले इस शोक का त्याग कर दो। ये शोक अंतःकरण को मुरझा देता है, ये मोह पैदा करने वाला होता है। इसलिए इस संबंध से ऊपर उठो कि तुम बहन हो, ये तुम्हारा भाई, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। भगवान बलराम जी ने इस प्रकार श्री रुक्मिणी जी को समझाया। तब परम सुंदरी श्री रुक्मिणी जी मुस्कुरा दिए, तुरंत स्वरूप का बोध, क्योंकि वो अपने स्वरूप में, ये तो व्यवहार में भाई बहन मान रही थी। तत्काल चित्त का समाधान हो गया। रुक्मी की सेना और उसका तेज नष्ट हो चुका था, केवल प्राण बच रहे थे। उसके चित्त की सारी आशा अभिलाषाएं व्यर्थ हो चुकी थी, अपमानित हो चुका था, उसे विरूप किया गया था। बड़ी कष्टदायक स्मृति, ये कभी भूल नहीं सकती। अतः उसने जो प्रण किया था कि कभी नगर में प्रवेश नहीं होंगे यदि उनको मार न सके श्री कृष्ण को, तो उसने भोजकट नाम की एक अलग ही नगरी बसाई, अपने नगर में प्रवेश नहीं हुआ। वो वही भोजकट में निवास करने लगा और प्रभु विदर्भ राजकुमारी श्री रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारिका पहुंचे। फिर द्वारिका में स्वागत हुआ। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम।